गोपियों की हम लोग साधक दृष्टि से चिंतन करते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारी आपकी स्थिति है वहीं तक चर्चा करने का अधिकार है। हाँ, भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए, उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। अभी तक गोपियों की दृष्टि थी श्री कृष्ण के चरणों से लेकर के नख शिख ध्यान वर्णन कर रही थी, ध्यान दें। और अब तुरंत जब श्री कृष्ण मिल गए, सेवा में स्वीकृति प्रारंभ हो गई, तो कृष्ण से दृष्टि हट करके और अपनी तरफ आ गई, दृष्टि बदल गई। क्या भाव आया? मैं सुंदर हूं, मैंने त्याग किया है, मैंने वैराग किया है, भगवान मेरे वश में हो गए, मैं कैसी बढ़िया हूं। बस जब जीव अपने देह को देखने लगता है तो देही अलग हो जाता है। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह, तीन भांति हो जात है विस्थाक्रम के। चिंतन उधर से हट करके चिंतन इधर आ गया, और जहाँ इधर चिंतन आ गया तो बस स्वरूप में अंतराय पड़ गया। कृष्ण कहीं गए थोड़ी थे। अथवा दूसरा भाव है, आचार्य चरणों का भाव है। शब्द का अर्थ तो ये है कि भगवान उनके अभिमान को देख करके वहां से अंतर्धीयत, आगे वर्णन करेंगे, अंतर्हिते, अंदर का हित करने के लिए भगवान उनसे अंतर ध्यान हुए हैं। क्यों? अंदर का हित क्या है? संयोग में परमात्मा केवल एक स्थान पर दिखाई देता है, और वियोग से संयोग की पुष्टि है, और वियोग से परमात्मा कण कण में दिखाई देने लगता है। तो वियोग भगवान ने सोचा ये अंदर का हित है। सारे विश्व में तो मैं हूँ। अभी द्वैत बुद्धि है साधक की, अब अद्वैत बुद्धि हो जाएगी तब पक्का माना जाएगा कि सब में परमात्मा देखने लगे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। राघवेंद्र सरकार ने साधक को प्रेम लक्षणा भक्ति का उदाहरण सिखाया है। अपनी इष्ट से ऐसा भजन करो, ऐसा ध्यान करो कि स्मरण न रहे को हम को जड़ को चैतन्य, कौन जड़ है कौन चैतन्य है, सबसे श्री कृष्ण का पता पूछा है, कहाँ है वो श्री कृष्ण। तो अंदर का हित करने के लिए किसी के प्रति द्वेष नहीं रह गया है, सबसे पूछ रही हैं कहाँ है मेरे श्री कृष्ण। तो अंदर का हित करने के लिए अंतर्हित। वृंदावन के रसिकाचार्य चरण, जिनको वियोग अच्छा नहीं लगता, उनकी दृष्टि में भगवान कहीं गए ही नहीं थे, भगवान तो वहीं से चुनरी ओढ़े बैठे थे। लेकिन अत्यंत प्रेम की प्रगाढ़ावस्था में पलकांतर वियोग होता है। एक पलकांतर वियोग है। राधा सुधारी जी में आचार्य चरणों ने वर्णन किया है, निकुंजों में प्रिया प्रीतम दोनों विराज रहे, दोनों जुगल सरकार मिले भय हैं, आनंद में मग्न हैं, प्रेम के प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं, सहचरी दर्शन कर रही है। लाल जी की गोद में स्वामिनी जी हैं। अदृश्य राधांगे निमिष, पलकांतर वियोग का उदाहरण है राधा सुधारी जी। अदृश्य राधांगे निमिषमपितम नादरमणि, तयावा खेलंतम ललित ललितानंदतलया, कदा हम दुःखाब्धौ सपदि पतिता मूर्छितवती, नतामास्वास्यार्थां सुचिरमनुषो से निधताम्। इस श्लोक का अर्थ है,
आमाने नहीं, दृष्टा माने देख करके। अदृष्टा राधा अंके अर्थ सत्य निमिषम अपी तम नागर मणि। निमिष माने पलक जो झपकी जाती है। श्री कृष्ण की गोद में श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी ने देखा मेरे साथ श्री कृष्ण। अचानक महाभाव की स्थिति प्रकट हुई, पलक बंद हो गई। पलक बंद होते ही श्री राधा रानी को ऐसा अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं बस, और कहीं गए नहीं है। ध्यान दें, वृंदावन के रसिकाचार्य चरणों का भाव महाराज में इस प्रकरण में ये है। किन्हीं किन्हीं आचार्य श्री स्वामिनी जी पार्थ भाग में अपनी निज अंग संगिनी सहचरी से कह रही है, सखी बता तो सही मेरे प्रियतम प्राण प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन बिहारी बाकी बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल कहाँ है? बता तो सही वो कहाँ चले गए, तू बता ना। लाल जी गोद में है और सखी से पूछ रही। सखी ने उनके इस महाभाव की स्थिति को देखा तो सखी को प्रेम का ज्वार भाता आ गया। ऐसा प्रेम बढ़ा, सखी वर्णन कर रही है, स्वयं सखी के शब्द हैं। कदा हम दुख अबधौ, अवधि माने सागर, मैं उस महाभाव के सागर में डूब गई, आनंद के समुद्र में। वहां उस आनंद के समुद्र को सखी कह रही दुखाब्धौ, दुख का समुद्र कह रही। क्यों दुख का समुद्र क्यों है? नताम आश्वास्यार्थाम सुचिर मनसूची निज दशाम, मैं अपनी निज दशा के विषय में पश्चाताप कर रही हूँ। दूसरी सखी कह रही है, सखी पश्चाताप क्यों कर रही है? मैं पश्चाताप इसलिए कर रही हूँ कि ऐसे समय जुगल सरकार महाभाव की स्थिति में है तो उनको हमें संभालना चाहिए। संभाल तो पाई नहीं, उल्टे मैं ही भावानंद में बेहोश हो गई, समाधिस्थ हो गई, तो जुगल की सेवा से वंचित रह गई। देखो कितना सूक्ष्म भाव है आचार्य चरणों का। वो कहती है हमको ये सुख बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको तो प्रिया प्रीतम को संभालना, उनकी सेवा का सुख चाहिए, उनको प्रसन्न करना, ये मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म से विमुख हो गई, इसलिए मेरे को पश्चाताप है। ये है पलकांतर वियोग। इसी की भावना करते भागवत के अंतर्गत कुछ महानुभाव कि ये इसमें गोपियों का विरह नहीं हुआ, वो तो पलकांतर वियोग है। गोपियों के ऐसी महाभाव की स्थिति प्रकट हो गई कि श्री कृष्ण तो वहीं थे पर दिखाई नहीं दे रहे थे। महाप्रेम की ऐसी अंतर्हिते भगवती सहसैव प्रजांगना अतप्यमचक्षावा करिण्यैव यूसपम। सुखदेव कहते परीक्षित भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए, उन्हें न देखकर वृद्ध यूसु की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूसुपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। बड़े जोर से गायन से उच्चैः, बड़े ऊंचे स्वर से गायन करने लगी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे मनमोहन। जंगल में इतस्ततः भ्रमण करने लगी है। एक गोपी कह रही है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणप्रिये सहस्वानि कुलैः बिभ्रत दृश्यस्ते प्रियोचित। हे तुलसी, ये बता वो मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण कहाँ हैं?
अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से पूछा है, बहन तुलसी तेरा हृदय बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों को का कल्याण करती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा अनन्य प्रेम है, ये भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो हर समय तुमको अपने साथ रखते हैं। भौरों के मर्दाते रहने पर भी तुम्हारी माला गले से नहीं उतारते, सदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? हे मालती, हे मल्लिके, हे जूही, हे चंपा, जमवरक बिंब बकुलाम्र कदम्ब नीपा, जामुन है, बिल्व है, आम है, कदम्ब है, नीम है, जो जो वृक्ष आगे दिखाई दे रहे हैं उन सब से पूछ रही हैं, पशुओं से, पक्षियों से, आगे जहाँ सृष्टि जा रही है सब से पूछ रही है। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सखी इकट्ठी होके बोली आपस में, सखी है सके वो लीला से प्रसन्न है जाएं, जिनको लीला अनुकरण करें। दो व्यक्ति आए सिमट के, बोले रास लीला पहले सबसे पहले घमंड देवाचार्य जी ने प्रारंभ करी। एक बोले नहीं साहब वल्लभाचार्य जी ने प्रारंभ करी। एक कह रहे नहीं साहब श्री स्वामी हरदास जी महाराज सबसे आगे रहे। पूछने लगे बाबा तुम्हारो मत कहा है? मैंने कि भैया हमारो मत तो ये है, सबसे पहले कृष्ण लीला को अनुकरण गोपीन ने कर्यो है। देखो आप, कस्याचित् पूतनायं क्या कृष्णायं पिबत स्तनम। गोपीन ने आपस में विचार करो, ऐसे करो अभी तक तो कन्हैया प्रगट नाय है, तो एक काम करें जिनकी लीला करें। जैसे के लीला के प्रसन्न है कि लीला बिहारी दर्शन दे दें। एक गोपी बन गई पूतना, चुनरी ओढ़ ली, और एक बन गई कृष्ण। पूतना ने कृष्ण बनी हुई गोपी को अपनी छाती पे लगाए के लेट गई, घंटों पड़ी रही। कितनी देर पड़ी रही है? आस पास सब गोपी कोई ग्वाल बाल जग बन गए, कोई ब्रजवासी बन गए, कोई मैया बन गए, कोई रो रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब तन में रहे, लेकिन कृष्ण प्रकट नाय थे। या प्रकार और भी नई नई लीला करी है, लेकिन जब प्रकट नहीं भे आगे फिर चली है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो या मन यत्रः। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होंगी, इसलिए इन पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए। सखियां ढूंढती हुई जंगल में जा रही है। इधर श्री राधा कृष्ण, अब यह दो भाव है। देखो भाई, गौड़िया संप्रदाय के संत जीव गोस्वामी ने तो ये भाव प्रकट किया है कि श्रृंगार वट पर श्री राधा जी को साथ लेकर के श्री कृष्ण अलग विराजमान हो। तो अनयाराधितो नूनम, एक सखी उनकी प्रेयसी थी, वो अलग थी, तो फिर कौन थी? अब इसमें आचार्यों के अपने अपने भाव हैं। देखो भाई, भाव स्वतंत्र हैं। किशोरी जी है, चंद्रावली है, सखी है, इनमें अभेद बताया है। किशोरी जी का भाव विचित्र है, वैसे आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की आत्मा ही किशोरी जी। महाराज ब्रह्मवेद पुराण में तो श्री राधा रानी के अंग से सखियां प्रकट हुई है। इस दृष्टि से देखें तो लीला की दृष्टि से तुम्हारा मधुर ही मधुर है। तो किसी आचार्य का भाव है, जीव गोस्वामी आदि का, कि श्री कृष्ण राधा के साथ श्रृंगार वट में विराज गए। तो ये कौन सी सखी है जिनका श्रृंगार करके और भगवान छोड़ के चले गए?
उसके प्रति भाव प्रकट किया है। शब्दार्थ स्पष्ट है लेकिन भाव स्वतंत्र होता है, भाव में मग्न होकर के भाव करते हैं। ये चंद्रावली सखी भगवान को अधिकार दिखाती थी, भगवान हमारे बस में, तो उनका भी भाव किया है कि चंद्रावली सखी थी जिनके साथ जिनका अभिमान भगवान ने दूर किया। लेकिन विशेषतः महानुभाव ये भी कहते हैं तो श्री राधा जो भी है, श्री राधा सखियां ये सब उनकी नित्य सखी है, इनमें किसी में भेद नहीं है। अब वो कृपा करते हैं तब ये वस्तु समझ में आती है। उन सखी को लेकर के जो आराधिका है श्री कृष्ण की, प्राण प्रिया है श्री राधा रानी है, श्री राधा रानी को साथ में लेकर के समस्त अनंत अनंत गोपियां भक्ति रूपा जमुना जी के किनारे जाकर के करुण क्रंदन प्रारंभ किया, रोना प्रारंभ किया, प्रलाप प्रारंभ किया। साधक सिद्ध हो जाए तब भी रोना बंद नहीं करना चाहिए। भगवान रोने से बहुत प्रसन्न होते हैं। गोपियां रो रही है, हानाथ रमण प्रेषे क्वाचि क्वाचि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखी दय सन्निधिम। अब इस श्लोक में बहुत लोग अपने अपने भाव लगाते हैं। हा नाथ, हा रमण, नाथ से गोपीनाथ, रमण से राधा रमण, महाभुज से श्रीनाथ जी, सखे से बांके बिहारी, राधा वल्लभ, ऐसे भावार्थ हैं। उन्होंने कहा हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे राधा वल्लभ, हे प्राण वल्लभ, कृपा करके आप दर्शन दीजिए। मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपनी सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हुए चरण चिन्हों का जमुना जी के किनारे आकर के गोपियां गीत गाती। इस गोपी गीत में बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं। 19 श्लोक का मतलब है 19 प्रकार के झुंड हैं गोपियों के, और सारे झुंड अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। एक गोपी के साथ अनंत अनंत गोपियों का जूथ है, सब गोपियां वंदना कर रही हैं। जो एक गोपी मुख से प्रार्थना कर रही है वो 1000 गोपियों के मुख से वही शब्द निकल रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे कोई ऐसे कि गोपियां पहले से पाठ पढ़ करके आई होंगी कि चलो ये पाठ करना है सवेरे सवेरे का रामायण जी का तरीका। ऐसी बात नहीं है। देखो, परा पश्चंती, मध्यमा, बैखरी, 4 तरह की वाणी है। अत्यंत विरहावस्था में सिद्धावस्था साधक की प्राप्त होती है तो परावाणी प्रकट हो जाती है। जब परावाणी, जिन जिन की परावाणी प्रकट हो जाती है उन सब की भाषा एक हो जाती है। किसी के हृदय में लीला का स्फुरण हो रहा है और वही लीला दूसरे के हृदय में स्फुरण हो रही है तो दोनों महात्मा एक ही प्रकार का पद गाएंगे, एक ही समय पर पद गाएंगे, अलग अलग स्थानों पर गाएंगे। एक महात्मा ने हमको इस बात का समाधान किया था 15-20 साल पहले। एक संत जी वयोवृद्ध थे, वो कोई आचार्यों के पद का गायन कर रहे थे, अलग अपने कुटिया बंद किए शिक्षा। हम उस पद को सुन के आए, गा रहे हैं। दूसरी तरफ गए तो एक कुटिया में एक बाबा और गा रहे हैं उसी पद को उसी समय पर। 3-4 व्यक्ति एक ही पद को एक ही समय पर अलग अलग स्थानों में गा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आई बात, ये बात क्या, ये तो चमत्कार है। तो किसी वयोवृद्ध संत से पूछा, महाराज आज हमको ऐसा लगा,
ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा उनके हृदय में श्यामा श्याम उतनी देर के लिए प्रकट हो गए, उनको मालूम नहीं है। सहज में वो पद गा रहे हैं, एक ही शब्द निकल रहा है, एक ही समय पर एक ही शब्द निकल रहा है। ये है परावाणी। सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप हृदय से वाणी प्रकट होती है। जैसे ध्रुव जी महाराज की वाणी प्रकट हुई। ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत् शक्तिधर सधाम्ना अन्यान् सहस्र चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा है मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। इन गोपियों की सारी इंद्रियां जागृत हैं। पूर्व में प्रसंग वर्णन किया है, इंद्रियों की जागृति कहाँ तक कहीं, इनका शरीर ही जागृत हो गया है। पांच भौतिक देह की सुधि नहीं है, तो दिव्य देह से इनके सारे अंग विचित्र हैं। तो महाराज वाणी भी विचित्र चल रही है। समस्त गोपियां एक ही शब्द बोल रही है। इसका नाम गोपी गीत है। गीत का मतलब है गाना, प्रशंसा। गोपियों ने जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुति की है, जो गाना गाया है, इसका नाम गोपी गीत है। ये गोपी गीत केवल रास में प्रवेश के लिए गीत गाया गया है कि रास में प्रवेश हो जाए। रास क्या है? रास वस्तु है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने रास को ब्रह्म का वास्तविक रूप बताया है। वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वल्लभाचार्य जी ने कहा भैया वास्तविक ब्रह्मानंद मेरी दृष्टि में तो रासानंद है, वही भजनानंद है, वही विलासानंद है, वही रासानंद है। रास में ठाकुर जी का वास्तविक रूप प्रकट हुआ है। स एकाकी नरमते स द्वितीय में छठ, और फिर एको हम बहुश्याम, एक ही बहुतों के साथ क्रीड़ा करता है। गोपियां गीत गाती हैं। आए थोड़ा सा गोपी गीत का चिंतन करते हुए आए। जय गीतम जन्मना
नाथ चरणाम्बुरुहंसनेषु गीतासने प्रियदधीनैकल्पसेषु तेनाटवीमठति तदविधतेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायसाम्नः। गोपी कहती है जय तुझसे अधिकम जन्मना प्रजापति। हे गोविंद, आपके जन्म लेने से ये ब्रजमंडल स्वयं इंदिरा वैकुंठ लोक, इंदिरा माने लक्ष्मी, ये वैकुंठ लोक से ब्रजमंडल श्रेष्ठ हो चुका है। वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास, भारी था सो भू रहा हल्का गयो आकाश। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में आपकी पूजा होती है और यहाँ आप स्वयं पुजारी बने रहे हैं। वैको पढ़ोटक राधिका पाया, रसगन मोहन मूर्ति विचित्र केलि महोत्सवो लसितम, राधा चरण विलोडित रुचि शिखंडम हरिम वंदे। राधा रानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। हे दयालु, हे कृपालु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आप कृपा करके दर्शन दो। आशव है शब्दकार से प्राण, बस केवल आपके दर्शन के लिए मैंने प्राण धारण कर रखे हैं, नहीं तो न जाने कब प्राण त्याग दिए होते। मानो कि कृष्ण कह रहे हैं तो फिर क्यों धारण कर रखा? इसलिए धारण कर रखा है। मैं जानती हूँ कि आप हमसे वास्तविक में प्रेम कर रहे हैं, हमको छोड़कर अन्यत्र चले गए। जीते जी तो मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की प्राणनाथ। आगे का अतीत ये भविष्य क्या कहेगा कि गोपियां सिर पटक पटक कर मर गई, लेकिन कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया। आप निष्ठुर हो, दयालु नहीं हो, इस प्रकार का कलंक का टीका आपके सिर पर क्यों मार? जीवन में तो कुछ सेवा हुई नहीं, मर करके आपके कलंक का टीका हम क्यों लगाएं? इसलिए इसी आशा से प्राण धारण किए हैं, कभी न कभी दर्शन तो दोगे ना दयालु। शरद उद माने जल आश्वी, शरद ऋतु में प्रगट जो कमल हो रहे हैं वह कमल की जैसी शोभा हुए, बस यही प्रकार आपके श्रीमुख की शोभा है। हे साधु, हे सज्जन, सरसिज उदरा, सरसिज माने कमल, आपको कमल शरीर को श्रीमुख है, नेक कृपा करके दर्शन तो कराए दो ना। सुरतनाथ, देखो सुरतनाथ शब्द कह के गोपी मानो श्री कृष्ण को व्यंग कर रही है। आपने एकांत में न जाने कैसी कैसी विचित्र लीला करी है। हे सुरतनाथ, अब आपको शर्म लग रही है हमारे प्रगट में आए की एक मुख मुस्कान के दर्शन कराए देने आपको संकोच लग रहे हो। और हे सुरतनाथ, आपको नाम सुरतनाथ है, मैं तो संकोच करो। हम तुम्हारी अशुल्क दासी, एक शुल्क लेकर के सेवा करे हैं, एक निःशुल्क रहे हैं। हम आपसे कछु ना चाहें, हम निष्काम सेविका हैं आपकी। हे वरद, वर माने वरदान, धा माने देना, सब प्रकार के वरदान को देने वाले हो। आप अपने या प्रेम रूपी राक्षस के, विरह रूपी राक्षस से क्यों मार रहे हो? विष से बचायो, नाग से बचायो, विष भरे जल से काली दह में से आपन ने बचायो है, मरे भैन को जीवन प्रदान करो है, सांप से बचायो, घनघोर वर्षा से बचायो है, वृषभासुर आयो वाते बचायो,
इतने इतने राक्षसन से बचाए हो, लेकिन ये विरह रूपी राक्षस है, यातायात रक्षा क्यों ना कर रहे मेरे प्राणनाथ। न खलु गोपिका, न माने नहीं, निश्चय, खलु माने निश्चय ही, निश्चय ही आप केवल गोपी नंदन यशोदा नंदन नहीं है, आप अखिल देहिनाम अंतरात्म धृत, अखिल देहधारियों के अंतरात्मा के दृष्टा हो। आप सबको देख रहे हो, आप हमारी अंतरात्मा की दृष्टा हो, आप अंतर्यामी हो, जानते हो कि गोपी मेरे से ऊपर ऊपर प्रेम करती है कि दिल से प्रेम करती है। जब आप अंदर में विराजमान रहने वाले हो तो फिर क्यों देरी कर रहे हो, अपने नाम को कलंक क्यों लगा रहे हो कि अंतर्यामी नहीं है। दिखन सारथी तो विश्व गुप्त, हे गोविंद आप कृपा करके हमको दर्शन दो, हमें सांसारिक कामनाओं के जाल से हटाओ। विरचित अभयम, ठाकुर जी का नाम रखा, गोपी नाम रख रही है, नयो नाम विरचित अभयम, विरचिताभयम, आपको नाम है विरचिताभयम। क्यों? आप विशेष प्रकार की रचना कर रहे हैं, काय की अभय की, आप अभय प्रदान करने वाले हैं। विरचिताभयम विष्णु धुर्य से वृष्णि वंश में पैदा भरेगा, मानो वाई यदुवंश में पैदा होगी के ताई आपकी कुछ कठोरता आएगी पीछे है। एक हो अपनो कर सरोरु हम कांत कम सुखम अंतम इति कांतम, जो सुख को अंत आत्यंतिक सुख प्रदान करे है, और आत्यंतिक सुख प्रदान करने वाले आप ही हो। संसार में सुख ना है, आप सच्चिदानंद रूप हो, सारे सुख आपके इसी चरण कमलन से प्रकट भये हैं। हे कांत, हे सब सुख देने वाले कांत प्रियतम। सर माने सरोवर, रूह माने पेड़, सरोरूह सरोवर जल का पेड़। आप अपनो कर कमल, सरोरूह कर सरोरूहम का अर्थ है कर कमल, आप अपने कर कमल मेरे मस्तक पर धारण करो। कामदम, सारी कामनाओं को प्रदान करने वाले हो। शिरस देहिनः श्रीकरग्रहम, मेरे सिर पर आप अपने कर कमल धारण कर दो, ताकि मेरी सारी कामनाओं की पूर्ति है जाए मेरे गोविंद। हे ब्रजजन आरती हन, सारे ब्रजवासियों की आरती को हनन करने वाले, आरती माने दुख को समाप्त करने वाले, हे ब्रजजन आरती हन, आप तो वीर हो हैं? और फिर हमको देख के छुप गए, कायर की भांति न जाने कहाँ भाग गए। एक या विरह रूपी राक्षस से आप मेरी रक्षा ना कर पाए रहे, बहुत बड़ो कष्ट दे रहे हो ये विरह रूपी राक्षस, या कष्ट से तो छुड़ाओ ना। अरे हम तो आपकी दासी हैं, हमारे भीतर यदि मान आ गए हो, अभिमान आ गए हो, तो निजजन अस्मय, निर्जन स्मय ध्वंसन स्मित, अपने निजी जनन के अभिमान को दूर करने के ताई आपको तो एक अस्मय ही काफी है। अस्मय माने मुस्कान, एक बार खड़े कि नेक मुस्कान दे, मेरा सब अभिमान दूर रह जाएगा। ऐसा काहे को करो मेरे प्राणनाथ। भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरूह आननम, क्या बात है। हे सखे, सखा संग में जो खावे पीवे, संग में खेले कूदे, वाते कह सखा। गोपी कह रही आप मेरे सखा हो, संग में खेलने वाले, खाए वाले, खाए कूदने वाले, और आज तुम सखापनो समाप्त करके कहाँ भाग गए। भवत किंकरी हूँ मैं, आपकी किंकरी हूँ। किंकरी किसको कहते? किंकरा, नाली सफाई से लेकर के मंदिर के ठाकुर सेवा पूजा तक
इस लोक और परलोक की परवाह को छोड़ दे, जो सेवक अपने मालिक को प्रसन्न कर दे। कौन ऐसा बुरा से बुरा कर्म है जो सेवक न कर दे? ऐसे सेवक को किंकर कहते हैं। हमने आपके लिए यहाँ से लेकर परलोक तक के सारे कर्म छोड़ दिए। जल रूह आननम, जल को रूह कमल आननम, कमल तरीको मुख आपको हंसो भयो खिलामतो भयो। ऐसो सुंदर श्रीमुख है, हाय हाय वह श्रीमुख के दर्शन तो करा दे। कितनी प्रेम की भाषा है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम रणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रामाने विशेष, नत माने नमस्कार। जो विशेष प्रकार से आपकी शरण में आ जाए प्रणत वाक्य कहें। जो आपकी शरण में आवे है वाक्य सब प्रकार के पापन को समाप्त कर दे हैं। पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। ग्वाल बाल के पीछे पीछे, गैयान के पीछे पीछे आप चले हैं। श्री को निकेतन है, आप श्री निकेतन है, आपके साथ श्री जी रहे हैं। फण फण अर्पितम ते पदाम्बुजम। श्री कृष्ण के श्रीमुख को दर्शन करते थे मानो की गोपी कह रही है, अब नाए श्रीमुख के वर्णन से प्रसन्न है रहे तो चलो त्यारे चरणन की वंदना करें। क्योंकि वृंदावनम स्वपद रमणम प्राविशद वीर कीर्ति। अपने चरणन से जब आप प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन रूपी शरीर पर या तन रूपी वृंदावन में चरण रूप रख के प्रवेश कर रहे हैं, तो चलो आपके चरणन की वंदना करूं। आपने जिन चरणन को फण के फण पर अर्पित करे, यालिए इनको नाम रख रहे हैं फण फणार्पितम ते पद अम्बुजम। जो चरण आपने काली नाग के ऊपर धारण करे रहे हो, वही श्री चरण कमल, वही पद अम्बुजम, वही चरण कमल आप कृपा करके मेरे हृदय पर धारण कर दो। किरण कुचे सुनः श्री क्रंद हृक्षयम। आप मेरे हृदय पर वही चरण कमल धर दो। जैसे काली नाग के सिर पर आपने चरण रख के काली नाग की सारी वासनान को नष्ट कर दियो है, यही प्रकार मेरे हृदय पर चरण रख करके मेरी वासनान को, मेरी बुरी भावनान को नष्ट कर दो। गोविंद, केवल आपके चरण ही ऐसे हैं जो तीनम तापन को नसाए दे वारे हैं और विश्व में कोई शक्ति न जाते वासना को नाश कर सके। आपकी वाणी कितनी मीठी है, प्रेम से भरी भरी है। आप अपना अधरामृत प्रदान करो। अरे कहाँ तक कहें, तब कथा अमृतम। आपकी कथा अमृत है। आपकी कथा सुन के सब अमर है जाएं, तीन तापन से मुक्त है जाएं, तीन प्रकार के ताप नष्ट है जाएं। कवि भी, बड़े बड़े कवि आपकी कथा को गुणगान गावे हैं और वह कथा के प्रभाव से कलमत अपहम कर मत कर कहें जो हमने कुकर्म करे हैं या जन्म में, पहले जन्म में, न जाने कितने कितने जन्मन में हैं, तो वो सारे कलमत, मत माने कालिमा, कीच, वो सारी कालिमा आपकी कथा के समाप्त है जावे। श्रवण मंगलम, और कथा सुनवे वारो मंगल रूप है जाए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजे, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊ दशरथ अजीर बिहारी, मंगल मूर्ति लाडली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल में सब सहचरी, मंगल में सब काल, मंगल में सब काल, अमंगल मूल न सावन, मंगल मूल मोद विनोद महल, मंगल मन भावन, मंगल भगवत रसिक सुजत सर्वोपरि मंगल, कहां सुनई अनुमोद करें पावे बर मंगल। जो आपकी कथा सुने वो मंगल स्वरूप है जाए, जो आपकी कथा कहे वो मंगल रूप है जाए।
हैं, आप भी मंगल रूप, आपकी कथा भी मंगल रूप। आपकी कथा जब इतनी मंगल रूप है तो आप कितने मंगल रूप हैं। आगे को आने वाले भविष्य की पीढ़ी वाले कहा कहेंगे, देखो उनकी कथा से तो मंगल रूप है जाए, लेकिन आपकी सेवा, आपके साथ हंसी और विनोद करते भय भी, हे सूरतनाथ होते भय भी, आपके साथ सूरत विरति लीला होते भय भी, और हम यह समय अमंगल रूप है रही है। मंगल रूप को प्राप्त करके हम अमंगल रूप है रही है। प्रभु आपके कलंक न लग जाए कि कृष्ण अमंगल रूप है। मैं या कलंक से बचाना चाहूँ आपको, या लिए आ जाओ ना, हाँ दर्शन दो मेरे नाथ। परहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, आपकी हंसी एक हंसी है, एक ठहाका मारने वाली हंसी है। प्रामाणिक विशेष, जब विशेष प्रकार की आप हंसी हंसते हो, प्रेम से देखो, तेरी कटाक्षण से आप बगल से मुड़ के आप देखते रहे हैं। आपको बिहार कितना सुंदर है, आपको ध्यान कितना मंगल है। रहस्य संविदो, एकांत में जब रहस्य की बात, मर्म की बात आप करते रहे, सखी आज पल्ले कोने पे चलेंगे, वहाँ दही मटकी की लीला होगी है, या प्रकार की बातें हमारी आपकी एकांत में भई हैं। और आज कितनों मनामनों करा रहे हो, मैं तो याद न रही। रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श, वो रहस्य की बातें जब मैं ध्यान आवे हैं तो हृदय में बाण सरीखो चुभे। हृदय स्पर्श, हृदय को स्पर्श करने वाली आपकी बातें हैं। कुहक नो मन शोभयंती, आप मेरे इस अंधकार को नष्ट करो, मेरे क्षोभ को समाप्त करो। चलस यद ब्रजात चारयन पशुन, आह झांकी। देखो गोपी जो है, पहले की जो लीलाएं हैं उन श्लोकन के भाव से एक एक श्लोक में अलग अलग प्रकार की मानसिक भावना की झांकी को वर्णन कर रही है श्रुति रूपा गोपी। जब गैया चल रही है, गैयान के पीछे पीछे ग्वाल बाल है, ग्वाल बालन के पीछे आप कृष्ण बलराम जब संध्या कालीन बेला में ब्रज में गोकुल में नंदगाम में प्रवेश करते रहे। आहा वाह समय आपकी कितनी सुंदर शोभा होती रही। नलिन सुंदरम नाथ ते सुंदरम ब्रजाचार्यन, ब्रज से गैया चराए के पशुओं को चराए के आमते रहे। अरे हम भी तो तुम्हारे पशु हैं, हमारी भी तो रक्षा करो, हम भी तुम्हारी गाय, हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। शील तृण अंकुरई सीदती है, कलिलताम मन है कांत गच्छति। ऐसे आपके श्री चरण कमल वृंदावन से विचरण करके आमते रहे। हाय वही चरण कमल, या समय ब्रज में या वृंदावन में जंगल में कहीं जा रहे होंगे, आपके इन चरण कमलन को जब मैं अपने हृदय पर धरने पर कांप रही है। कहीं मेरे वक्षस्थल पर आपके चरण रखे, कहीं वक्षस्थल की चोट आपके चरण में लग जाए। ऐसे आपके श्री चरण कमल कोमल हैं, वो कोमल चरण कमल या वृंदावन की कटरीली पथरीली कटीली भूमि में कहीं कोई तिल तृण अंकुरई, तिल माने पत्थर को टुकड़ा, तृण माने तिनका, अंकुर माने कोई भी वो कुशा को तिनका हो, कांटा आपके कहूँ लग न गए हो, बस कहूँ लग न गए हो। कितनी बात सोच देते मेरे हृदय बहुत दुख पाए रहो, सहन ना है रहे हो मेरे गोविंद। आपके श्रीमुख है जब वो धूली के कण ऊपर पड़ जाए हैं, क्या काले काले घुंघराले केशन के ऊपर मयूर पिछ लहराम तो भय वामे गौन की चरण की रज ऊपर से मंडित है जाए। आप अपने श्री कर कमलन से अपने आंखन के आगे आए गए वारी अलकावलीन को हटाए देते रहे। वह समय आपकी कैसी शोभा होती रही। हाय वो दर्शन अब कब मिलेंगे। प्रणत कामदम पद्मजा अर्चितम, वो श्री चरण कमल धूल से धूसरित है। अब वो चरण कमल प्रणत कामदम
शरण में आए हुए की सारी कामनाओं को प्रदान कर दे वाले श्री चरण कमल हैं। पद्मजा अर्चितम, पद्म माने कमल, जा माने कमल से प्रकट भये ब्रह्मा जी, कमल से प्रकट भई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी आपके उन चरण कमलन की सेवा करे हैं। वो चरण कमल यास में धरनी की शोभा है, धरती की शोभा है। ध्येय मापदी, उन चरणन को ध्यान करने से विश्व में जितने भी प्रकार की आपत्ति हैं, आपत्ति हैं, सब नष्ट है जाने हैं। चरण पंकजम, ऐसे चरण कमल सबकी शांति प्रदान करने वाले हैं। हे रमण, श्री राधा रमण, हे रमण बिहारी स्तनेश अर्पय। क्या बात कही गोपी, उन चरण कमलन को मेरे स्तन पर, छाती पर धर दो, ताकि आधि माने आधि व्याधि, मेरी जितनी भी आधी व्याधि है वह को हनन है जाए। स्तनेश अर्पयादि हन, सारी आदि व्याधि को हनन है जाए। सुरत वर्धनम, हे सुरत वर्धन कराए देवारे, शोक को नाश कर देवारे। हे गोविंद, इतर राग विस्मारणम, बड़ा सुंदर भाव किया है श्री राधे। इधर के राग को विस्मरण कर दिया है। कौन? लौकिक सुख में जितने राग हैं, लौकिक सुख को बिल्कुल विस्मरण कर दिया है। अथवा इतर राग विस्मरणम, यदि आपको भाव करें तो इधर को राग जो आपको प्रेम है, बी माने विशेष, स्मरण माने स्मरण, आपके प्रेम के कारण ही आपको हमने विशेष प्रकार के को स्मरण करे है। निर्णाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम, हे वीर, वीर कहने को तात्पर्य आप कायर काय को बन रहे हैं, आप अपने अधरामृत रस को पान कृपा करके कराओ। गोपी श्री चरणन को दर्शन कराम की भई, रहस्य संविदम हृदयोदयम प्रहर्षितानम प्रेम वीक्षणम। रहस्य की बातन को कर देवारे, हृदय में प्रेम उपजाए देवारे, विशेष प्रकार से हंसी वालों की मुख प्रेम से देख करके आप हमारी तरफ सारे कष्ट को दूर करते रहे, कृपा करके दर्शन। यत्ते सुजात चरणा मुरुहम तनेश नीतासनैः प्रियधीमयि कर्कटेषु तेनाटयी मटति तद्गतेन किञ्चित् पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिः भवदायुषाम्। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है, जिन्हें हम अपने कठोर स्तनन पर भी जर्जर के रखे हैं, कहीं जिन्हें चोट न लग जाए। जिन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो, का कंकर पत्थर की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं है रही का। हमें तो यही संभावना मात्र से चक्कर आ रहे हो, मेरे मत्थो चक्कर आ रहे हो, हम अचेत है रही है, बेहोश रही। श्री कृष्ण हे प्राणनाथ, हे जीवन सर्वस्व तुम्हारे लिए हम जी रही है, अब जियो ना जा रहे। समस्त गोपी आपस में प्रलाप कर रही है। इति गोप्य प्रगायः प्रलपन्तस्य चित्तधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। प्रगायन्त्यः, गोपियों ने विशेष प्रकार से गायन किया है, विशेष प्रकार से प्रलाप किया है। सुस्वरम, इसमें महानुभावों ने भाव किया है। एक स्वर से रोना है, बेसुरा रोना है। जो श्री कृष्ण के लिए रोता है वो स्वर से रोता है, संसार के लिए रोना बेसुरा रोना है। गोपियां एकत्रित हैं, कृष्ण प्रकट नहीं हुए। गोपी कहती है, हे गोविंद, अब मैं समझ गई, आप प्रकट नहीं हो रहे। आपको नाम प्राण वल्लभ है। वल्लभ माने प्यारे, प्राण माने प्राण। आपन को तो प्राण प्यारे हैं, या ये ठीक है, चलो अब नहीं मान रहे तो प्राण ही समर्पित है। ऐसे कह के समस्त गोपी कह रही हैं, ये जमुना जी कृपा करो, अब जियो ना जा रहे हो,
जमुना जी की तरफ कूदने को विचार कर रही है। प्राण वल्लभ लो मैं प्राण देने को तत्पर है। इतना होते ही जो ही हे प्राण नाश करके जमुना में कूदने को चलती हैं। स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सृजवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ तासाम आरोपी। वहीं श्री कृष्णचंद्र जमुना जी के जल से दर्शन देते हुए आ गए हैं और गोपिन के मध्य में प्रकट हो गए। मानो की चुनरी ओढ़े चुपचाप बैठे बैठे गोपिन की प्रेम की लीला को देख रहे प्रकट है। ज्यों ही गोपिन ने देखे है पीताम्बर धर सृजवी साक्षात मनमथ मन्मथ। मनमथ के मन का मंथन करने वाले मनमथ मन्मथा। सीताया श्री राधा। पीला है अंबर अर्थात पीला है रंग जिनका। ऐसा जो पीताम्बर है श्री कृष्ण के दाहिनी भुजा पर किशोरी श्री राधा रानी की बाहु है, भुजा पड़ी है, यही पीताम्बर है। रसिकाचार्यों का भाव है। जुगल सरकार के दर्शन थे। दर्शन होते ही समस्त गोपियां दौड़ पड़ी। एक गोपी ने अपना उत्तरीय वस्त्र कदम्ब वृक्ष के नीचे बिछाया है। उत्तरीय वस्त्र का तात्पर्य ये होता है जो हमारा देहाभिमान हो जाता है साधक को, वो देहाभिमान ठाकुर के चरणों के नीचे बिछा दिया। आप इस पर विराजो ना। उनको देखते ही परम मग्न हो गई। मानो कि किसी के प्राण निकलने ही वाले थे और तुरंत तो प्राण निकले हुए प्राण आ गए हों, क्योंकि प्राण वल्लभ प्रकट हो गए। किसी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, अंगुली सहलाने लगी, कोई पीठ सहलाने लगी, कोई अपने अंगुलियों के द्वारा केसों को संभाल रही है। एक गोपी दूर खड़ी भई और कड़ी दृष्टि से श्री कृष्ण की तरफ देख रही है, मानो कि वो आंखन के द्वारा श्री कृष्ण को पी जाएगी। ऐसा मानसिक भावना का उपक्रम परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। इसके बाद गोपियों ने आपस में भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप की है। भजतो न भजन्ते क एक एतद् विपर्यम नो भयांश भजन्ते क एतन्नो ब्रूहि साधु। गोपियां कहती हैं नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करे हैं और कुछ लोग तो ऐसे हुए जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करे हैं, परंतु कोई कोई दोनों में से ही प्रेम न करे हैं। प्यारे तीनों में से कौन तो अच्छो है, कृपा करके ये बताओ। श्री कृष्ण कहे हैं मिथो भजन्ति ये शक्यः स्वार्थै कांतो जमाहिते न तत्र सौहृदम धर्म है स्वार्थार्थम तद्धिनान्यथा। प्रिय सखियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करे हैं, जिनको तो सारो उद्यम स्वार्थ को होवे है। स्वार्थ लाज करें सब प्रीति सुर नर मुनि जन की यह रीति। एक प्रेम करने वाले कौन हुए? भजन्त्य भजतो ये वही करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्तर सौहृदम शतमध्यमा। भगवान श्री कृष्ण बोले सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करे हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन माता पिता हैं, गुरु हैं, उनको हृदय प्रेम से भरो भयो हृदय से भरो भयो है। सत्य तो उनके व्यवहार में निष्फल भाव हो गए है। सत्य और पूर्ण धर्म तो दिन में ही भजतो पिनवई के भजन के भजत है कुतः आत्मा रामाया प्रकामा अकृतज्ञा गुरु द्रुह। भगवान श्री कृष्ण कहें गोपी से, हे गोपी, जो लोग ऐसे हों जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम ना करे हैं, न प्रेम करने वाले को तो उनके सामने कोई प्रश्न ही ना उठे, ऐसे लोग तो चार प्रकार के हो गए हैं। कौन से? आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। इनको वर्णन करते करते एक सखी बोली है,
तो इनको कौन से में नंबर ले ले, मैं कृतघ्नि में ले लें, आत्माराम में ले लें, आप्तकाम में ले लें। सखी बोली वाह जी वाह, आत्माराम होते तो काय को हमारे सामने ही प्रकट होती और देख लो कैसे कैसे तमाशे करें, आत्माराम यही आ सके। अच्छा आप्तकाम, वाह आप्तकाम होते तो हमें मतलब ही ना रखते कछु, तो अकृतज्ञ रख लें। देखो भाई अकृतज्ञ रख लेते तो आते पाए थे, चले गए तो चले ही जाते। कृतघ्नि यदि इनको कहें तो कृतघ्नि भी ना कह सकें। एक बोली तो भाई गुरुद्रोही में कर ले, बोले हाँ देख लो भाई सोच विचार। इतने में भगवान श्री कृष्णचंद्र पीताम्बर के हाथ बांध के सामने खड़े है गए और कह रहे हैं नबारे हम निर्वत संयुगा प्रदातु प्रत्यं विबुधाय यामा भजन दुर्जर्गीर श्रृंखला संवृत्य तदव प्रतिजातु साधुना। मेरी प्यारी गोपी, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ी को तोड़ दियो है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी ना तोड़ पावे हैं। मुझसे तुम्हारो ये मिलन आत्मिक संयोग हुए सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से अमर जीवन से अनंत काल ताई तुम्हारे प्रेम सेवा और त्याग को बदलो चुकाना चाहूंगा तो भी ना चुका सकूं। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मोह ऋण कर दो, परंतु मैं तो तुम्हारो ऋणी ही बनो रहूं हूँ। यही प्रसंग को प्रमाण लेते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अवतार भय। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखो हाय हाय देखो तो गोपिन ने मेरे लिए कितना समर्पण करे। भगवान श्री कृष्ण ने सब बात कही है, देखो हमने जो कुछ भी लीला करी तुम्हारो प्रेम बढ़ाए दे के साइन करियो है। हमारो संसार को तो प्रेम ना है, हमारो प्रेम अलौकिक है, लौकिक ना है। भगवान ने गोपिन को दिव्य प्रेम देखो, चाहे कितनों भी हम जोर लगा लें पर ऐश्वर्य की गंध तो या कृष्णावतार में रह ही जाएगी। या लिए गोपिन को कर्ज उतार दे के पाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित भये हैं। निश्चय कर लियो है कि अब मैं पीले रंग से गौर वर्ण गोपिन को रंग स्वीकार करके और भक्त को स्वरूप लेकर के जन्म लूंगो और भक्ति की दस्ता भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति के रस को सुख लूंगो और सुख दूंगो। यही कारण हुआ है चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने का। मुख्य कारण है बहुत बड़ो कर्जा चढ़ गए, नेका तो कर्जा उतार दे। बोलो वृंदावन बिहारी। या प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपी को के मन में जो भाव रहे हो, एक एक गोपी और एक एक कृष्ण विराज गए हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित है। जितनी जितनी अनंत अनंत गोपियां गर्ग संहिता में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, भागवत पुराण में जहाँ कहीं भी वर्णन आयो है, समस्त गोपी एकत्रित होकर के और वह रास मंडल में प्रकट गई हैं। स्थान में स्थान को समावेश है गयो, काल में काल को समावेश है गयो। भगवान अवतारात्री शरदो थुल्ल मल्लिका ईश्वरम तुम मनश्चक्रे योग माया उपासित है। यह लीला मनुष्य लीला नहीं है। पहले ही श्लोक में बताया था, पूर्व में चिंतन किया गया था, भगवान अपनी ये भगवान की लीला है। जैसा भगवान का श्री विग्रह है ऐसा ही गोपियों का दिव्य चिन्मय श्री विग्रह है। एक एक गोपी और एक एक श्री कृष्ण प्रकट हो गए। एवं परिश्वंग कराभिमर्द स्निग्धे क्षणोत्ताम विलास हातई रेने रमेशो ब्रज सुंदरी यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे मानो की एक प्रतिबिंब है, दर्पण, कांच को दर्पण है। छोटो सो बालक हो गए, वो जाने तो कछु ना है, लेकिन अपने प्रतिबिंब के सामने खड़ो है जाए। बालक अपने प्रतिबिंब को देखे, बड़ो ही सुंदर वो प्रतिबिंब दिखाई देवे, तो कभू अपने ही प्रतिबिंब में मुख में कपोल में हाथ स्पर्श करे
कभू हृदय पर स्पर्श करे, कभू वक्षस्थल पर स्पर्श करे, कभू चरण पर स्पर्श करे, कभी नितंबक प्रदेश पर स्पर्श करे। तो ऐसे बालक की लीला करते भय कौन माता पिता होएगो जो प्रसन्न न होए। यथार्भको स्वप्रतिबिंब विभ्रमः तदंग संग प्रमदाकुलेन्द्रिया शेषांतकूलम कुचपट्टिकाम्बा नांजः प्रतिद्योभुमलम दृष्टियो विस्तृतमाला भरणाः कुरुस्वः। देखो भाई, महारस की बात ये है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एक हो गए। इधर से चीनी है और इधर से जल है। जल और चीनी दोनों मिल गए, दोनों का रूप समाप्त हो गया। एक नया नाम पड़ गया शरबत, एक नया नाम पड़ गया रसिक शब्द। आज इन गोपी के रोम रोम में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के रोम रोम में गोपी है। कैसी लीला हुई ये भी वाणी अखित हो रही है, कैसी लीला नहीं हुई ये भी नहीं कह सकते। महारस की लीला हुई, गोपियों को हृदय से लगाया है। एक जीवात्मा जन्म जन्म से भटकी भई परमात्मा से मिल गई है। बस हमें क्या चाहिए? ये महारास लीला, वास्तवी लीला श्री स्वामी हरिदास जी की, हरिवंश चंद्र महाप्रभु की नित्य निकुंज की वास्तविक लीला की एक झलक मात्र है भागवत के 5 अध्यायों में ये महारास। इसीलिए भागवत के टीकाकारों ने कहा है भागवत के 5 अध्याय भागवत रूपी शरीर के प्राण। प्राण क्यों है? क्योंकि प्राण रूपा वास्तविक लीला है और उस प्राण रूपा वास्तविक लीला ब्रज लीला के अंतर्गत जो व्यावहारिकी लीला है, उस व्यावहारिकी लीला में रास लीला एक उदाहरण के रूप में थोड़ा सा छीटा दिया है। छलकत छीट जहाँ परी तहाँ प्रेम उद्गार, गावत नृत्यत हसत सब हरित हरस उदार। इसलिए वास्तविक लीला का थोड़ा सा छीटा पड़ने के कारण इस महाराज को भागवत का प्राण कहा है। बोलो वृंदावन बिहारी। एक महानुभाव खड़े हैं, कह रहे हैं इस कक्ष में बहुत अत्याचार हो रहा है। एक समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति से कोई अकोविद व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति कह रहा है इस कमरे में व्यभिचार हो रहा है। समझदार ने कहा भैया व्यभिचार हो रहा है तो कौन कौन से शामिल है उस व्यभिचार में? अरे मैंने देखा है सनकादिक जी शामिल है, उसमें तो महाराज नारद जी शामिल हैं, उस व्यभिचार में तो शंकर जी भी शामिल हैं। शंकर जी तो स्त्री रूप में बने हुए। विवेकी व्यक्ति कहता है ओ मूढ़, तेरी समझ में नहीं आ रहा। जिस कक्ष में, जिस लीला में, जिस स्थल में सनकादिक हैं, जिस स्थल में परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी हैं, जिनको स्त्री कुंभजा नतु विविक्त दृष्टे है, जिनको ये पता ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, ऐसे महापुरुषों की सभा में तू ही गुरु बन गया है, तू ही समझदार बन गया है जो ऐसी लीला को व्यभिचारमयी लीला बताता है। खबरदार आज के बाद मेरे मुख मत दिखा देना, चला जाएगा। जिस लीला में सनकादिक हो, जिसमें नारद हो, जिसमें भगवान भूत भावन भोले बाबा हो, परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज सुख सखी के रूप में, श्यामा सखी के रूप में, गंधर्वा सखी के रूप में हैं। सुखदेव जी के सुख संप्रदाय में 8 तो सखी रूप में उसका सेवन कर रहे हैं और ऐसी लीला को व्यभिचार लीला बताना महापाप है। ऐसे का मुख देखना महापाप है। ब्रजजन कान प्राणनाथ कान करके सुनो। प्रियादास जी ने भक्तमाल की विज्ञप्ति ने कहा है, हे ब्रज बिहारी, हे वृंदावन बिहारी, जरा कान मेरी तरफ कर दो थोड़ा सा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मंत्र देना चाह रहा हूँ। अरे भाई क्या मंत्र दे रहे? बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ, भक्ति को विमुखता को मुख न दिखाए। जो भक्ति से विमुख है उसको मुख मत दिखाए।
रास में अंगुली उठाना महापाप है, क्योंकि दिव्य लीला है। जिस लीला में इनके मलमय तिलक नाही, वो दिव्य देह धीरत बनमानी। जिनका दिव्य शरीर प्रकट हो गया है वही रास लीला का अर्थ समझते हैं। अब यहाँ रास लीला का चरित्र सुनकर के श्री परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्णचंद्र तो अवतार धर्म धारण किए थे धर्म की रक्षा के लिए, और ये इन्होंने क्या किया? बस पर स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य अवतीर्णो हि भगवान् तेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीकमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै विगुप्सितम् समभिप्राय एतम् संशयं किंचित् सुगत। हे प्रभु, हे गुरुदेव, भगवान ने ये धर्म की स्थापना तो की नहीं, अधर्म की ओर कर दी। ब्रह्मन वे धर्म मर्यादा बनाने वाले, उपदेश करने वाले धर्म के रक्षक है, फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत परस्त्रीन को स्पर्श कैसे करो? मैं मानू हूँ कि वे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम है, उन्हें काऊ वस्तु की कामना न है, फिर भी जिनने कहा अभिप्राय से ऐसो निंदनीय कर्म करो। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरे ये संदेह मिटावे। या विषय में कहीं कहीं थोड़ी चर्चा भी चले है। अब वो श्लोक भी प्राप्त है ऐसा कि व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधर है सर्वतोपि वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः श्री परमानंद प्रसादतः। दो शब्द आए भागवत में, भक्तमाल में परमानंद प्रसादतः, लेकिन कहीं कहीं श्री नृसिंह प्रसादतः है। भागवत के अर्थ को व्यास जी जानते हैं, सुखदेव जी जानते हैं, परीक्षित जी जानते हैं या नहीं जानते, इसको हम प्रमाणित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सुखदेव जी की कृपा है। हो सकता है हम जीवों की तरफ पक्ष करके परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया हो कि आपको प्रश्न न करना पड़े, इसी प्रश्न को हम ही कर लें। वृंदावन बिहारी लीला, इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार प्रश्न तुमको नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान जो कुछ कहें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान जो करते हैं वो जीव नहीं कर सकता, वो ईश्वर नहीं कर सकता। वृंदावन बिहारी लाल। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की ये लीला ब्रह्मरात्र उपादत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्या। राधा वल्लभ लाल श्री हरिवंश महाराज।